सुप्रभात बच्चों। बच्चों पिछली कक्षा में आप लोगों ने जाना भारत का अतीत गौरव। तो यहाँ पे हम लोगों ने भित्ति चित्र के बारे में जाना। भित्ति चित्र किस तरह उसको तैयार किया जाता है। भित्ति चित्र यानी दीवारों पर लिपाई पोताई करके उस पे क्या है, चावल के आटे का घोल बनाकर उस पे चित्र किया जाता है। और इस चित्र में क्या है, तरह तरह के अलग अलग देवी देवताओं का क्या है, चित्र चित्रित किया जाता है। देवी देवताओं के अलावा क्या है, जानवरों, चिड़िया, फूल पत्तियों का भी क्या है, ये अपने दीवारों को सजाते हैं। तो आगे आज हम जानेंगे ललित कला के बारे में। ललित कला की परंपरा भारत के गांवों और नगरों के साथ पिरोई हुई है। गांवों और नगरों में कुम्हार आज भी मिट्टी के सुंदर खिलौने और तरह तरह की मूर्तियां बनाते हैं। मेलों में देवी देवताओं की मूर्तियां हम देखते हैं और उन्हें लाकर अपने घरों में सजाते हैं। इन मूर्तियों की पृष्ठभूमि देखने से मालूम होगा कि मनुष्य जब पत्थर के हथियार बनाने लगा था, तभी उसने अपने कल्पित देवताओं को पत्थरों से गढ़ना भी आरंभ कर दिया था। अति प्राचीन काल की मूर्तियां पत्थर की ही पाई गई है। इन मूर्तियों के लिए पूजा गृह बनाए गए थे। इस प्रकार स्थापत्य कला, स्थापत्य यानी वास्तुकला का भी विकास हुआ। तो बच्चों, ललित कला यानी क्या, किसे कहते हैं? सौंदर्य या लालित्य के आश्रय से व्यक्त होने वाली कलाओं को क्या कहते हैं? ललित कला, फाइन आर्ट्स। इसे इंग्लिश में फाइन आर्ट्स कहलाते हैं। अर्थात वह कला जिसके अभिव्यंजन में सुकुमारता और सौंदर्य की अपेक्षा हो और जिसकी सृष्टि मुख्यतः मन विनोद के लिए हो, जैसे गीत, संगीत, नृत्य, नाट्य तथा विभिन्न प्रकार की चित्रकलाएं हों। तो बच्चों, आपको पता चला ललित कला यानी क्या? अर्थात कला जिसके अभिव्यंजन में सुकुमारता और सौंदर्य की अपेक्षा हो, जैसे गीत, संगीत, नृत्य, नाट्य तथा विभिन्न प्रकार के चित्रकलाएं। ललित कला की एक परिभाषा है, क्या है? एक दृश्य कला जिसे मुख्य रूप से सौंदर्य और बौद्धिक उद्देश्य के लिए बनाया गया माना जाता है और इसकी सुंदरता और सार्थकता विशेष रूप से पेंटिंग, मूर्तिकला, ड्राइंग, वाटर कलर, ग्राफिक्स और वास्तुकला के लिए न्याय किया जाता है। तो बच्चों, आपको पता चला कि ललित कला यानी क्या, किसे कहते हैं? पेंटिंग, मूर्तिकला। तो मैं आपको कुछ चित्र दिखाना चाहती हूँ। तो देखो बच्चों, ये जो चित्र है इसे ललित कला कहते हैं। कितना सुंदर दिखाई दे रहा है ये चित्र, है ना? रंग बिरंगा यहाँ पे रंगों का प्रयोग किया गया है। ये वाले, ये जो है ललित कला में आते हैं। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला यानी बच्चों वास्तुकला। हम भारत के पूरे भारत में अगर हम घूमेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे जो पूर्वज थे और जो राजा महाराजाओं थे, उन्होंने कितने अच्छे ढंग से अपने वास्तुकला को प्रदर्शित किया है। आजकल के जो घर बांधे जाते हैं वो 4 दीवारें होती हैं, लेकिन जब राजा महाराज लोग ये अपने लिए रहने के लिए भवन महल बांधते थे तो उसको कितने सजा के बांधते थे और उसे बांधने के लिए कितने साल लगते थे। भारत के स्थापत्य की जड़ें, यहाँ का इतिहास क्या है हमको दर्शाता है। इससे हमको पता चलता है कि उनकी संस्कृति क्या है। भारत की वास्तुकला यहाँ की क्या है? परंपरागत एवं बाहरी प्रभावों का मिश्रण है। तो यहाँ पे आप देखते हो कि वास्तुकला में तरह तरह की आपको मंदिरें मिलेंगी, है ना? तो स्थापत्य कला का क्या है? विशेष रूप से भारतीय वास्तु की विशेषता यहाँ की दीवारों के उत्कृष्ट और प्रचुर अलंकरण में है। भित्ति चित्रों और मूर्तियों का भी योजना, जिसमें अलंकरण के अतिरिक्त अपने विषय के गंभीर भाव को व्यक्त होने वाले हैं। जैसे युगों से पुराना पौराणिक गाथाएं, मूर्तिकला क्या है दर्शाते हैं। वास्तु शब्द की उत्पत्ति क्या है? संस्कृत के वस्तु धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बसना होता है। चूंकि बसने के लिए भवन की आवश्यकता होती है, अतः वास्तु का अर्थ रहने हेतु भवन, यानी हम जिस घर में रहते हैं उसे भवन कहते हैं। वस धातु से ही वास, आवास, निवास, बस्ती,
है ना? बहुत सारे शब्द क्या है इससे बने हैं। एक वास्तु शब्द की जब उत्पत्ति हुई, संस्कृत शब्द है, तो आपको पता चलता है वास्तु का असली अर्थ क्या है? बसना, उसमें रहना। उसे हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं, वास्तु कहते हैं, भवन कहते हैं, आवास कहते हैं, वास कहते हैं, निवास कहते हैं। यहाँ पे आपको पर्यायवाची शब्द पता चलता है बच्चों। वास्तु शब्द के लिए बहुत सारे पर्याय शब्द को यहाँ पे आप लिख सकते हो। इसी तरह मैं आपको और एक दिखाना चाहती हूँ, ये वास्तुकला। इसमें आप देखते हो दक्षिण भारत के इन मंदिरों में तरह तरह के मूर्तियों से इसको क्या है सजाया जाता है। यहाँ पे आप देखते हो तरह तरह के पत्थरों से तराशा गया ये मंदिर है। इसके अलावा ये आप बहुत सारे नजदीक से देख सकते हो, यहाँ पे किस तरह देवी देवताओं का, जानवरों का, हाथी है देखो बच्चों, यहाँ पे रथ का है आकार, है ना? बहुत सुंदर तरीके से इसको क्या किया है इन्होंने, मूर्ति कला यहाँ पे दिखाया है। तो कल की कक्षा में हम जानेंगे कि कांसे, तांबे और सोने चांदी की मूर्तियों को क्यों तैयार किया गया, पहले किस तरह की मूर्तियां थी, बाद में इन मूर्तियों का प्रयोग क्यों किया गया, ये हम अगली कक्षा में जानेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।